अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पे। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना, इसी चीज को क्या कहा जाता है? कंबशन कहा जाता है। ये कंबशन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक बार जब कार्बन जो है वो पूरी तरह से जला तो होगा कंप्लीट कंबशन, और जब कार्बन पूरी तरह से नहीं जला तब होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंबशन कितने टाइप से होता है? कंबशन होता है दो टाइप से। एक बार हम लोग लिखते हैं कंप्लीट कंबशन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है? जब भी आपको जो हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन दिया गया है वो पूरी तरह से, जब उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो पूरी तरह से जब जल जाता है और उसका बाई प्रोडक्ट CO2 निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीट कंबशन हुआ है, क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला है। और जब वही इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे कम ऑक्सीजन मिलता है, तब क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है और बाई प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कंबशन का रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होता है? CH4 प्लस 2O2, बाई प्रोडक्ट निकलेगा CO2 प्लस 2H2O। ये निकला किसका? कंप्लीट कंबशन का। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट निकला है जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और ये एक कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये किसका था? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम लोग चलते इनकम्प्लीट कंबशन में। जब ऑक्सीजन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, तब होता है इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं किसका रिएक्शन लिख लेते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन का। इनकम्प्लीट कंबशन का क्या हो जाएगा? 2CH4 प्लस 3O2, बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2CO प्लस 4H2O। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रोडक्ट निकला है वो 2CO है, यानी कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है इसीलिए इसको हम लोग डाइऑक्साइड ना करके क्या कहेंगे? मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, एक के लिए क्या यूज होता है? मोनो। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या निकला मेरा? कार्बन मोनोऑक्साइड। H2O भी निकला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर होता क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होता है जो कि अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो आपके बॉडी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये नेचर में कैसा होता है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर जान लेते हैं। तो ये न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है और ना ही कैसा होता है? बेसिक होता है। और ये भी कैसा होता है? ये भी कलरलेस गैस है, ये पॉइजनस है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये लुईस का बेस है। ठीक है, इसके बारे में 5 पॉइंट याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस, अगर दे दिया तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में है तो हम जान जाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? ये लुईस का बेस है। ये सारा पॉइंट जो होता है वो कलेक्ट करना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट ले सके। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस वर्ड को समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के जगह पे जब किसी और को यूज किया जाए। जैसे कबड्डी वगैरह में सब्स्टिट्यूट प्लेयर का यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या होता है? उसके जगह पे जो प्लेयर खेलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होगा, एक कोई एलिमेंट हटाएगा और दूसरा एलिमेंट उसका जगह लेगा। तो यहाँ पे समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, सेकंड क्या है मेरा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको मीथेन दिया गया CH4, अब इसमें आप क्लोरीन लगा देते हैं Cl2, और यहाँ पे Hμ यानी कि लाइट, सन का जो लाइट होता है ना वो दिया जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब हम
CH4 था और उसमें क्या किया Cl2, तो यहाँ तो ऑलरेडी इसका बॉन्ड क्या है, फुलफिल है, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता था, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक को हटाएंगे, यानी ये मेरा क्या है, मीथेन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ पे दिखा देते रिमूव करके, ठीक है। तो ये CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये क्या बन जाएगा CH3। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, 1 2 और 3, और एक साइड से ये क्या हो जाएगा खाली, यहाँ से ये हो गया खाली। तो ये जो था ये मीथेन था और जो ये बना वो बना मिथाइल। मिथाइल क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करके उसको एल्काइल बनाया जाता है। और ये जगह क्यों खाली किया गया, जब तक हम हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं, हम क्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हाइड्रोजन को हटाएं, इसीलिए ताकि उस जगह पे हम लोग क्लोरीन को क्या कर सके, ऐड कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को जब ऐड किए तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH इधर और यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है, और प्लस HCl बाहर चला गया। तो ये जो बना, ये क्या बना मेरा, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तब, मतलब कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगला आते हैं एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। ये यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड को सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। अब अनसैचुरेटेड बॉन्ड यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। ये है मेरा C2H4। इस C2H4 को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। ये सारा चीज याद रखिएगा कि कौन सा कैटलिस्ट कहाँ यूज किया जाता है। यहाँ पे हम लोग फोटोन यानी सनलाइट को यूज करते हैं, यहाँ पे H म्यू से फोटोन को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, निकेल का यूज करते हैं। निकेल का यूज क्यों किया जाता है, इसको एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एडिशन हुआ, किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का। तो ये कल तक क्या था, C2H4 इथीन, क्या था, इथीन था। अब इस इथीन में हम 2 हाइड्रोजन ऐड करके क्या किए, इसका एक बॉन्ड, जो ये बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट मेरा क्या निकलेगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 2 हाइड्रोजन और क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अब जो मेरा बाय प्रोडक्ट निकला वो क्या है, C2H6, जो कि फॉर्मूला किस चीज का है, इथेन का फॉर्मूला है। समझ में आया। तो यहाँ पे हुआ क्या, एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड बॉन्ड को सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन में क्या, नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन, यानी उसके जगह पे कोई और क्या होगा, यूज होगा। तो ये 3 तरह का रिएक्शन था आपका, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन।